पर रहेंगी। प्रियंका अपने इस दौरे से यूपी की 10 लोकसभा सीटों की समीक्षा करेंगी और कार्यकर्ताओं के साथ, जैसा कि वो हमेशा से करती आ रही हैं, सीधा संवाद करेंगी। पूर्वांचल के बाद मिशन बुंदेलखंड, 10 सीटों पर प्रियंका का मंथन। महासंग्राम के लिए मंदाकिनी में आचमन, कामदगिरी परिक्रमा बनाएगी किंग। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी और संगम आरती, विंध्याचल में विंध्यवासिनी के दर्शन, काशी में भोलेनाथ की शरण में हर हर बम बम और अयोध्या में हनुमानगढ़ी में सिर झुकाने के बाद अब प्रियंका गांधी एक बार फिर राम का आशीर्वाद लेने जा रही हैं। इस बार प्रियंका गांधी चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा करेंगी और मंदाकिनी नदी में आचमन पूजन करेंगी। कुल मिलाकर प्रियंका का प्लान यूपी में कांग्रेस की एंटी हिंदू छवि को तोड़ना है। जिस हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर बीजेपी राजनीति करती आ रही है, अब प्रियंका उसी के शस्त्र को संग्राम में खुद इस्तेमाल करती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आपको भी दिख रहा होगा जिस तरह से लोगों से वो कनेक्ट हो रही हैं। आप बताइए इस प्रदेश में कौन सा नेता ऐसा है आज इतनी गर्मी में जो सड़कों पे निकल रहा हो। हमें लगता है प्रियंका गांधी को छोड़ के कोई भी बड़े से बड़ा नेता आप बता दीजिए किसी पार्टी का जो निकल रहा हो। प्रियंका जी को जब से प्रभार दिया गया है, वो उनके प्रभार में जो जो सीटें, जो जो विधानसभाएं, जो जो लोकसभाएं हैं, उन सब पे दौरा कर रही हैं और वहां पे 1 to 1 सबसे संपर्क कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं, नीतियां बता रही हैं। लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, मिर्जापुर, वाराणसी, अयोध्या का दौरा कर चुकी प्रियंका अब 3 दिनों के बुंदेलखंड और कानपुर दौरे पर आ रही हैं। 3 दिनों का बुंदेलखंड दौरा, कानपुर से होगी दौरे की शुरुआत। जालौन, हमीरपुर और बांदा का दौरा, कई जगह रोड शो और नुक्कड़ सभा। 10 लोकसभा सीटों पर नजर। 2014 में 10 में 9 सीटें जीती थी बीजेपी। 2017 में 52 में से 47 सीटें जीती थी बीजेपी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रियंका 4 अप्रैल को कानपुर पहुंचेंगी, जिसके बाद उनका ये दौरा शुरू होगा। प्रियंका अपने इस दौरे में कामदगिरी मंदिर की परिक्रमा और दर्शन करेंगी, मंदाकिनी नदी की आरती करेंगी, रोड शो, नुक्कड़ सभा करके कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी। आपको बता दें, प्रियंका अपने इस दौरे से 10 सीटों पर मंथन करेंगी और वहां के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। इनमें कानपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, बांदा, अकबरपुर, कन्नौज, इटावा, मिश्रिख, फर्रुखाबाद शामिल हैं। इनमें से कन्नौज को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और इन सीटों पर कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी है। देखना होगा कि प्रियंका गांधी का ये 3 दिनों का दौरा बुंदेलखंड की बंजर जमीन और लोकसभा की इन 10 सीटों पर कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं और वो इस बार बुंदेलखंड जाएंगी। 3 दिनों के बुंदेलखंड दौरे पर वो लगातार लोगों से जनसंपर्क करेंगे, मुलाकात करेंगी, नुक्कड़ सभाएं करेंगी और इसके अलावा वहां पर व्यक्तिगत रूप से वहां की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के लोगों के बीच में जाएंगी। इससे पहले हमने देखा था कि उन्होंने पूर्वांचल में बोट यात्रा की थी, अवध में रोड शो किया था, लेकिन इस बार उनके एजेंडे में बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड के 4 जिलों का वो दौरा करेंगी, लोगों से मुलाकात करेंगी। खास बात यह है कि इस दौरे पर भी वो मंदाकिनी नदी की आरती उतारेंगी, वहां पर पूजा करेंगी, कामदगिरी भी जाएंगे और मंदिरों का दर्शन करने के बाद लोगों से मुलाकात करेंगी। इस शो में सबसे अहम बात है कि बुंदेलखंड की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको लेकर के वो लोगों के बीच में रहेंगी, वहां के गाँव का दौरा करेंगी। तो प्रियंका गांधी जो लगातार पूर्वी उत्तर प्रदेश में दौरे कर रही थी, इस बार वो बुंदेलखंड जा रही हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। तो इधर बसपा ने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हमीरपुर से दिलीप सिंह को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है।